चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमने लास्ट क्लास में शुरू कर दिया था और मैंने आपको ब्लड के टाइप्स बताए थे लास्ट क्लास में कि जो ब्लड है वो हमारे कितने टाइप का होता है। हमारा ब्लड रेड कलर का भी पाया जाता है, ग्रीन कलर का भी पाया जाता है, पीले रंग का भी पाया जाता है, जिनको किसी किसी के स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सफेद बोलते हैं, तो वो एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं लेना है। येलो कलर का ब्लड जो है वो भी पाया जाता है यहाँ पे, राइट, तो वो येलो कलर का ब्लड भी है, रेड ग्रीन येलो। उसके अलावा नीले रंग का खून किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइए कि नीले रंग का खून जो है ना वो किसमें पाया जाता है, बताइए। अच्छा, इस क्लास को जल्दी से जल्दी प्लीज करके पहले शेयर कर दीजिए, दिल से शेयर कर दीजिए। तो जल्दी से पहले तो ये क्लास शेयर कर दीजिए, जिन जिन ग्रुप्स में आपको फटाफट 1 मिनट का टाइम लेके ना शेयर कर दीजिए। यस, ऑक्टोपस याद रखना है आपको, नीले रंग का खून इंसेक्ट्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ ऑक्टोपस याद रखिए। और ऑक्टोपस कौन से फाइलम को बिलोंग कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, तो याद रखिए ऑक्टोपस एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड हाईएस्ट जिसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी कि मोलस्का जो है उसमें बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज याद हो गया आपको, ब्लड के टाइप्स याद हो गए थे। उसके अलावा जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, आप देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी 3 चीजें जो है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगले आधा घंटा प्लीज करके लेट्स फोकस ऑन दी क्लास, उसके बाद चीजें जो है ना वो हम कंप्लीट करेंगे। मैम दैट्स सो नाइस, लाइक कहीं पे भी पढ़ाओ पर पढ़ाओ, तो क्लास आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होगी, जहां पे भी होगी बस रेगुलर होगी, बस इतना है यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज दिस, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र में अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपना बात कर रहे हैं, दैट इज खून की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात कर रहे हैं, और हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला तो हो गया हार्ट, यानी कि हृदय जो है वो हमारा सबसे पहला बोला जाता है। दूसरा हो गया हमारा ब्लड, कि ब्लड यानी कि रक्त जो हृदय के माध्यम से एक बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड करके हम बोलेंगे। और तीसरी चीज होती है आपकी ब्लड वेसल्स, क्योंकि रक्त धमनियां और जो हमारी वेसल्स होती हैं यानी कि रक्त नलिकाएं जो होती हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसा है, यहाँ पे हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये 3 चीजें जो है ना वो आपको याद रखनी है यहाँ पे। नाउ द पॉइंट इज दिस, लेट्स डू वन थिंग अगेन। हार्ट के लिए हम वापस से शुरू कर रहे थे, आज की क्लास आपकी हार्ट की ही है, इसलिए हम यहाँ पे हार्ट जो है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हार्ट जो है ना वो हमारा मायोजेनिक ऑर्गन होता है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, लेकिन फटाफट से रिवाइज कर लीजिए ताकि मैं आपको हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा समझा पाऊं। मायोजेनिक हार्ट जो है ये हमारा उस तरीके के ऑर्गन या उस तरीके के अंग को बोलते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्वतः ही काम करता है। ठीक है, क्या करता है, स्वतः ही काम करता है, यानी कि इसको अपने काम करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, यानी किसी की स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। ये हार्ट हमारा अपने आप ही पहली बार किसी भी भ्रूण के अंदर धड़कना या ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है। तो मानव शरीर के अंदर बनने वाला जो पहला अंग है वो हमारा कौन सा है, मानव शरीर के अंदर पहला अंग हृदय या हार्ट बनता है। दूसरी चीज, हार्ट का हमारा मेन फंक्शन क्या है, देखिए हार्ट के और भी सेकेंडरी फंक्शंस हैं, लेकिन हार्ट का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड को पंप करना, दैट इज पंपिंग ऑफ दी ब्लड, ब्लड को पंप करना। आप में से किसी ने भी पंपिंग ऑफ ब्लड के अलावा कोई भी और चीज पढ़ी है हार्ट के फंक्शन के बारे में, मेरे ख्याल नहीं। पंपिंग ऑफ दी ब्लड या ब्लड पंपिंग भी लिखूंगी मैं तो भी चलेगा, दैट इज पंपिंग ऑफ दी ब्लड और दी ब्लड पंपिंग करके बोलते हैं। तो मेन काम हृदय का हमारा ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है उसको पंप करवाना या एक ऑर्गन से दूसरी जगह ले जाना, और उससे भी बड़ा काम ये है कि ये हार्ट को प्यूरिफाइड जो हार्ट है उसको करने में या उसको बॉडी से लेने, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से लेता है और उसके बदले प्योर ब्लड जो है वो बॉडी को देता है। तो ये एक तरीके से ना मीडिएटर की तरह काम करता है या मीडियम की तरह काम करता है, या एक पढ़ो भाई क्या हो गया जल्दी से, मीडिएटर की तरह काम करता है, या फिर हमारा जो हार्ट है वो, अरे प्लीज पहले पढ़ो यहाँ पे चीजें उसके बाद पढ़िए, अरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं करो। आपको पता है कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है,
देखो पहली बात तो, अरे कैसी बातें करो, पहले पढ़ो इसको, सीरियसली पढ़ो। देखो हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, और हार्ट शायद लास्ट ऑर्गन है जिसके खत्म होने पे डॉक्टर ये डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पे जो पर्सन है वो डेड हो गया। क्लिनिकली डेथ हम किसको बोलते हैं, क्लिनिकली डेड किसको बोलते हैं, जब तक आदमी का हार्ट काम कर रहा होता है ना, तो उसका अगर ब्रेन भी काम करना बंद कर देना तो भी डॉक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते। देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे, या हमारी बॉडी के 82 ऑर्गन में से ना 81 ऑर्गन्स अगर काम करना बंद कर दें, राइट, 81 ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना अगर बंद कर दें, तो सिर्फ हार्ट के बेसिस पे हमारा जो क्लिनिकल रिपोर्ट है वो सही आता है। यानी कि जब तक हार्ट काम करना बंद नहीं करता है, किसी भी पर्सन को हम डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है, डेड डिक्लेयर नहीं करते हैं, राइट। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हार्ट का हमारा वेट कितना होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का, अगर मैं एक जनरल लेमन लैंग्वेज से बोलूं, तो हमारे हार्ट का जो है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम अपनी अंगूठे को अंदर में बंद करते हैं और क्लोज करते हैं अपने फीस्ट को या अपने हाथ को बंद करते हैं, तो उतना ही हमारे हार्ट का अमूमन साइज बोला जाता है। तो हार्ट का हमारा जो साइज है वो कितना होता है, एक क्लोज्ड फिस्ट की तरह, यानी कि एक बंद मुट्ठी की तरह, क्लोज्ड फिस्ट की तरह। और अगर आपको वेट पूछा जाए, यहाँ पे वेट की, हार्ट की अगर बात की जाए, तो 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम जो है वो हमारे हार्ट का क्या होता है, वेट होता है। तो 250 ग्राम से लेके 350 ग्राम जो है वो हमारे हार्ट का वेट होता है। हार्ट की अगर चैम्बर्स की बात करें कि हृदय के अंदर हमारे कितने कक्ष होते हैं, तो आपको याद रखना है 4। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फिशेस की बात करें, फिशेस यानी कि मछलियां जो हैं उसकी हम बात करें, तो मछलियों के अंदर जो चैम्बर पाए जाते हैं वो होते हैं 2, यानी कि फिशेस के अंदर जो चैम्बर्स पाए जाते हैं वो होते हैं 2। अगर यही चीज हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के लिए बात करें, यानी कि जो हमारे पास सरीसृप और हमारे पास जो उभयचर होते हैं, उनके अंदर अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, यहाँ पे 3 करके याद रखिए। तो हार्ट के चैम्बर्स फिशेस में कितने हैं, 2 हैं। हमारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं एव्स या मैमल्स की बात करूं, तब हार्ट के चैम्बर हो जाते हैं 4। लास्ट क्लास में किसी के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी कि कॉकरोच जो है उसके अंदर जो चैम्बर होते हैं हार्ट के वो होते हैं 13। अब आपको मैं ये चीज पहले क्लियर कर दूं, एग्जाम में हालांकि हार्ट के चैम्बर कॉकरोच के अगर पूछे जाएं तो आप आंसर 13 ही करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि जब भी आप 13 चैम्बर्स बोलते हो ना हार्ट के, वो वास्तव में कॉकरोच के 13 चैम्बर्स नहीं होते हैं। कॉकरोच की बॉडी में ऊपर से नीचे तक लेके यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल शेप का, या मैं इस तरीके का शेप बोलूँ यहाँ पे, उस तरीके का एक जुड़ा हुआ बॉडी के अंदर सेगमेंट होता है यहाँ पे। तो इसके जो पार्ट हैं वो 13 होते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा करके 13। और इसके कोने देखो आप, यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे इसकी बॉडी में, और ये जो पूरा लाइन जा रहा है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक जाता है, यानी कि जो कॉकरोच का माउथ है उसके थोड़ा सा पीछे शुरू होके एंड तक जाता है। और इसका पार्ट क्या है, कॉकरोच के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, कॉकरोच के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। कैसा होता है, ओपन। ओपन यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड है वो पूरा बॉडी को सर्कुलेट कराया जाएगा बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। हालांकि इनको ऑक्सीजन की अपने ब्लड में कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है जैसे हमारे शरीर को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं, इनके आगे ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये होते हैं पोर्स, यानी कि छिद्र या ओपनिंग्स जिसको बोला जाता है, ठीक है, ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है, ब्लड को यहाँ से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये एक तरीके से खाने या कक्ष बने हुए हैं, लेकिन ये हार्ट के चैम्बर्स नहीं है वास्तव में। देखिए, जब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है ऑलरेडी, तो ब्लड की इतनी जरूरत यहाँ पे है, लेकिन क्या हार्ट उतना जरूरी है? आप एक चीज यहाँ पे जरा मुझे एक बार चीज सोच के बताइए, अगर किसी भी बॉडी के अंदर अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कॉकरोच के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्या इसको हार्ट की इतनी जरूरत है? नहीं। तब उस कंडीशन में हार्ट की उसको बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, और ऑक्सीजन भी वो कोई हार्ट के माध्यम से लेता नहीं है या ब्लड के माध्यम से लेता नहीं है। ऑक्सीजन के लिए उसके पास ट्रैकियल सिस्टम है। क्या है? ट्रैकियल सिस्टम।
हम लोग का हार्ट का रिक्वायरमेंट ये होता है कि हार्ट फटाफट से हमारे ऑक्सीजन को CO2 के साथ एक्सचेंज कर देती है और हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति होती रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत है ना, उसकी यहाँ पे पूर्ति होती रहती है। राइट, पहली चीज तो ये। राइट, दूसरी चीज, हमारा हार्ट जो है वो हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रहा है, जो कि हमारा हार्ट जो है वो किसके साथ मिलके करता है, हमारी धमनियों के साथ मिलके करता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हार्ट के अगर मैं आपसे दो मेन फंक्शन पूछूं तो दो मेन फंक्शन में पहला मेन फंक्शन तो यही हो गया कि आपका जो हार्ट है वो O2 और CO2 को, यानी कि गैसेस की जो विनिमयता है, ऑक्सीजन की CO2 के साथ जो विनिमयता है या एक्सचेंज है, उसको करवाने का बात करता है। दूसरा चीज हम बोलते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन और CO2 को तो एक्सचेंज कर लिया, साथ में हार्ट हमारे ब्लड के प्रेशर को भी मेंटेन करता है। क्या करता है? ब्लड के प्रेशर को, यानी कि रक्त का जो दाब है उसको भी मेंटेन करता है, ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है। हालांकि ये हार्ट अकेला नहीं करता है, धमनियों के साथ मिलके करता है। बताइए, आज तक आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने हार्ट के इन दो फंक्शंस के अलावा किसी तीसरे फंक्शंस या तीसरे फंक्शन की बात सुनी हो या कैसे भी करके सुना हो? हमारे पास जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर ना तो प्रॉपर ब्रेन होता है, ना प्रॉपर हार्ट होता है। सिर्फ इतना याद रखिए, ना तो इनके पास प्रॉपर ब्रेन होता है, ना इनके पास प्रॉपर हार्ट होता है। तो भाई, ना ब्रेन है ना हार्ट है, तभी तो इनवर्टिब्रेट बोला जा रहा है। जब हमें समझ भी पूरी तरीके से और हमारा हार्ट भी अच्छे से काम कर रहा है, तभी तो हमने उसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमंस करके हम एपेक्स पे डिफाइन करते हैं। ये चीज समझ आ गई आपको? ये दो चीज जो है ना वो याद रखिए। अब जरा तीसरी पार्ट पे बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट के ये चार चैम्बर्स जो हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं और क्या बोला जाता है। सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपसे हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं? पहले से हमने शुरू किया है और 10 पे हमने खत्म किया। ठीक है, हमारा हार्ट एक क्लोज्ड वेसल की तरह काम करता है, जिसमें अपने खून को आने के लिए और खून के जाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए जाते हैं या कुछ पॉइंट्स इसमें होते हैं। सबसे पहले हमारे हार्ट का सबसे पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, ये हार्ट के चार चैम्बर, जिसमें से ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर या ये चौथा चैम्बर। चार चैम्बर्स लर्न करिए। पहला चैम्बर हमारा क्या बोला जाता है? ऑरिकल बोला जाता है। इसके बारे में हमने कल कुछ में बात कर ली थी फ्राइडे की क्लास में। ऑरिकल को हम बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। तो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर्स हैं, यानी कि पहला और तीसरा चैम्बर जो है वो आपका ऑरिकल ही बोला जाता है, यानी कि अलिंद बोला जाता है। मैं 1 और 3 करके लिख रही हूँ यहाँ पे। दूसरा चीज, जब यहाँ पे सेकंड और फोर्थ की हम बात कर रहे हैं तो ये जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? वेंट्रिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? निलय करके बोलते हैं। तो ऑरिकल्स जो है वो, अलिंद जो है वो हमारे पहले दो चैम्बर्स हो गए, और निलय या वेंट्रिकल्स जो है वो आपके नीचे के दो चैम्बर्स के लिए हमने बोल दिया, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ करके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार चैम्बर्स है। तो पहले ऊपर के दो चैम्बर्स, देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला और तीसरा चैम्बर आपके अलिंद बोले जाते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा जो चैम्बर्स हैं वो आपके निलय बोले जाते हैं, यानी कि वेंट्रिकल। अगर वो राइट साइड की हम बात कर रहे हैं तो ये राइट हो गया, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, बाहिना और दाहिना। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? निलय करके बोलते हैं, जो कि दाहिना और बाहिना निलय करके बोला जाएगा। पहली बात ये चार चैम्बर्स। ठीक है, चार चैम्बर्स। दूसरी चीज यहाँ पे जरा बात करते हैं कि इन चैम्बर्स में खून कैसे आता है और कहाँ जाता है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसको हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। जरा इसको भी ध्यान में रख लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे आप अपने ब्लड के जो ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है उसको बोलते हो। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के दो टाइप्स होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त आ रहा है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया? शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, जिसमें -O2 है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है।
या फिर जिसमें ज्यादा CO2 है। ध्यान से समझिए, देखिए अगर ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक नहीं समझ आएगा तो आप इसके MCQs वगैरह भी चेंज नहीं कर पाओगे। सो ध्यान से प्लीज, डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त हुआ, ऑक्सीजनेटेड की जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, और CO2 रिच जो ब्लड है वो ज्यादा है, राइट। सेकेंड टाइप का ब्लड जो हमारी शरीर के अंदर फ्लो करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ऑक्सीजनेटेड क्या है, ये बोला जाता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है और CO2 की मात्रा नहीं होती है। अच्छा, जब मैं आपको बोलूं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है डीऑक्सीजनेटेड में, या ऑक्सीजनेटेड में CO2 की मात्रा नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये याद रखिएगा। किसी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा ये नहीं याद रखिए। कभी भी किसी भी ब्लड वेसल के लिए या बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई इसमें ब्लड मौजूद है। ऑक्सीजन की मात्रा भले ही ना हो, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी होता है। बस पर आप सिंपल याद रख लीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम। ऑक्सीजनेटेड में यानी कि शुद्ध रक्त के अंदर जिसे हम बोलते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और माइनस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी बहुत कम। हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करता है या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो हम उसमें अपना O2 खर्च करते हैं, और जो हमने एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी की है उसके बदले हमारा शरीर CO2 निकालता है ना। अब ये CO2 और O2 की वास्तविक विनिमयता जो है वो तो लंग्स में होती है, यानी कि फेफड़ों में होती है, लेकिन एक्चुअली में ये फेफड़ों तक ले जाने का काम या फेफड़ों से वापस ले आने का काम ये किसके द्वारा किया जाता है, ये हार्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल है जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स यानी कि हमारे अंग जो है वो CO2 रिच ब्लड हार्ट को दे रहे हैं, और ये हार्ट CO2 रिच ब्लड लंग्स को दे रहा है। लंग्स इसको प्योरीफाई कर रहे हैं यानी कि CO2 को O2 के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, और उसके बाद हार्ट तक वापस लेके आ रहे हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। यही हार्ट क्या करता है यहाँ पे कि यही हार्ट हमारा बॉडी को फिर क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को O2 ब्लड जो है ना वो दे रहा है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। तो बेसिकली हार्ट का काम क्या हो गया, हार्ट यहाँ पे हमारे पास एज एन मीडिएटर काम कर रही है। क्या कर रही है, एज एन मीडिएटर काम कर रही है। ठीक है, इतना चीज याद रखेंगे। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आर्टरीज और वेन्स भी समझिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त हमेशा हमारी वेन्स यानी कि जो शिरा है उनके द्वारा कैरी किया जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमेशा हमारा आर्टरीज यानी कि धमनी जो होती हैं उसके द्वारा कैरी किया जाता है, ठीक है। आर्टरीज जो है वो हमेशा क्या करती हैं, धमनी यानी कि हमेशा शुद्ध ब्लड जो है या हार्ट में से लेके आना अच्छा ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, या ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ऑक्सीजन रहित ब्लड होगा या ऑक्सीजन सहित ब्लड होगा, ये हमारा इसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा सा अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझोगे तो हार्ट को समझने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है।